आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 11 नवंबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन में रविवार को दूसरी बार झारखंड पहुंचे। उन्होंने बोकारो के चंदन कियारी और गुमला में सभा की। उन्होंने एक बार फिर रोटी, माटी और बेटी की सुरक्षा का नारा दिया। कहा, भाजपा का यहाँ एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही संवारेंगे। उन्होंने यूपीए 2004 से 2014 तक केंद्र में रही कांग्रेस नीति यूपीए सरकार का भी जिक्र किया। मोदी बोले, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी सरकार चलाती थी। उन्होंने झारखंड को कुछ नहीं दिया, राज्य बनने का भी विरोध किया। खुद को आईआरएस अफसर बताकर लड़कियों को फंसाने वाले युवक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी सर्वेश कुमावत खुद को एनसीबी का जोनल डायरेक्टर बताकर लड़कियों से चैट करता था। उसके मोबाइल में अश्लील चैट भी मिली है। वह उज्जैन का रहने वाला है। शनिवार को भी वह जयपुर में एक लड़की से मिलने आया था। अजमेर रोड स्थित एक होटल में पहुंचने ही टीम ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया तो पता चला कि उसमें 25 से ज्यादा लड़कियों को फंसा रखा है। सर्वेश सभी लड़कियों को मैसेज के जरिए खुद को आईआरएस अफसर बताता था। इसमें ज्यादातर लड़कियां सरकारी कर्मचारी हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी जयपुर की भी 3 लड़कियों को फंसा रखा है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है। मंत्री ने घोषणा की है कि रीट 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन 25 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए इच्छुक हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया कर सकते हैं। रीट 2025 को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को लेकर भी बात कही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी। साथ ही इसमें आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क रेट 2022 के बराबर होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित समान पात्रता परीक्षा की आंसर की को लेकर अपडेट आया है। बोर्ड ने बताया कि सीएटी की दोनों स्तर की परीक्षा स्नातक व सीनियर सेकेंडरी की आंसर की जल्द जारी की जाएगी। इसमें स्नातक की सीईटी परीक्षा की आंसर की 20 नवंबर तक जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की आंसर की आगामी माह 5 दिसंबर तक जारी करने का पूरा प्रयास होगा। सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा पिछले माह 22 से 24 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी। वहीं सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा 27 व 28 सितंबर को हुई थी। दोनों परीक्षाओं में लाखों परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। झुंझुनू के अंबेडकर नगर के वार्ड 1 में 3 नवंबर को चोर ने बंद मकान का ताला तोड़ा। मकान से 80 लाख की ज्वेलरी, 2,50,000 रुपए कैश और सामान लेकर फरार हो गया। पुलिस ने चोर की तलाश में 400 सीसीटीवी खंगाले। शक की सुई सफेद रंग की स्विफ्ट कार पर घूमी। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को चिड़ावा से गिरफ्तार कर लिया। कार भी बरामद की है। कोतवाली थाना इंचार्ज पवन चौबे ने बताया, गिरफ्तार आरोपी राजेंद्र प्रसाद खेतड़ी झुंझुनू का रहने वाला है। विश्वविख्यात बाबा खाटू श्याम का कार्तिक मेला एकादशी को आयोजित होगा। 12 नवंबर को आयोजित होने वाले इस मेले के पहले ही अब खाटू में श्रद्धालुओं की भीड़ आना शुरू हो चुकी है। अगले 2 से 3 दिन में यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। दरअसल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भक्त बाबा का शाम का जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन यह जन्मोत्सव नहीं बल्कि पटोत्सव होता है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने खाटू में आने वाले भक्तों से अपील की है कि 12 नवंबर को आतिशबाजी ना करें। इस मेले को लेकर पुलिस और आरएससी के करीब 600 सुरक्षाकर्मी ड्यूटी करेंगे। इसके अतिरिक्त मंदिर कमेटी की करीब 800 सुरक्षा गार्ड भी व्यवस्था संभालेंगे। दिल्ली कांग्रेस की सीनियर लीडर और 5 बार के विधायक चौधरी मतीन अहमद ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने रविवार को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। मतीन से पहले 29 अक्टूबर को उनके बेटे जुबैर अहमद और बहू शगुफ्ता चौधरी आप में शामिल हुए थे। जुबैर अहमद बाबरपुर के जिलाध्यक्ष रहे हैं। शगुफ्ता चौधरी कांग्रेस से पार्षद हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में 4 नवंबर को हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था। इस घटना के विरोध में रविवार को दिल्ली में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के कार्यकर्ताओं ने कनाडाई दूतावास पर विरोध मार्च निकाला है। सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन और फोरम के कार्यकर्ताओं ने मंदिर पर हुए हमले का विरोध किया। प्रदर्शनकारी हिंदू और सिख एकजुट हैं और भारतीय कनाडा में मंदिरों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दूतावास के बाहर बैरिकेडिंग की और जवानों को तैनात किया। पुलिस ने दूतावास से पहले 3 मूर्ति मार्ग पर भी बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका, लेकिन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। हर साल नवंबर के पहले हफ्ते में 2000 से 4000 मीटर के बीच में हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का एक दौर शुरू हो जाया करता है, लेकिन उत्तराखंड में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बने तुंगनाथ मंदिर में इस बार बर्फ का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 4000 मीटर है। यही स्थिति उत्तराखंड में से चारों धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की है।
इन क्षेत्रों में तापमान मैदानों जैसा है। ये हालात मानसून के बाद होने वाली बारिश कम होने से बने हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर के बाद यहां सामान्य से 90% कम बारिश हुई है। इसके चलते तापमान अचानक बढ़ा। यही कारण है कि नवंबर में भी पहाड़ों का यह हिस्सा सूना है। वहीं उत्तर भारत के कई शहरों में प्रदूषण के चलते धुंध बढ़ गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक्स पोस्ट में बताया कि विवाह पंचमी पर श्री राम और माता सीता के विवाह समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के आगमन के बाद यह पहला विवाह उत्सव है, इसलिए इस बार विशेष तिलकोत्सव समारोह होगा। समारोह के लिए श्री राम के ससुराल जनकपुर से तिलक की सामग्री भेजी जाएगी। 251 तिलककार 501 प्रकार के प्रसाद लेकर अयोध्या आएंगे। तिलककार 17 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। 18 नवंबर को तिलकोत्सव समारोह होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आरपीएससी से उन्हें इंटरव्यू में शामिल करने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सुनील कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। दरअसल सहायक प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को आरपीएससी ने इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। इस भर्ती की पात्रता पीजी में 55% अंक, यूजीसी नेट क्वालिफाई और साल की अंतिम परीक्षा में शामिल होना रखी गई थी। लेकिन इस साल यूजीसी नेट परीक्षा अपने तय समय में देरी से हुई। इसकी वजह से उनका परिणाम भी देरी से आया। ऐसे में आरपीएससी ने लिखित परीक्षा में पास होने पर भी याचिकाकर्ताओं को इंटरव्यू में शामिल नहीं किया, क्योंकि उनके पास इंटरव्यू शुरू होने के पहले दिन से पहले यूजीसी नेट क्वालिफाई का प्रमाण पत्र नहीं था। जयपुर में समर्पण समाज गौरव 2024 पुरस्कार के लिए एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। यह पुरस्कार समारोह गोपालपुरा बाईपास स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर की 54 विभूतियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस बार यह पुरस्कार भारत सरकार के वकील ललित शर्मा को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया, जो राजस्थान उच्च न्यायालय में कानूनी सलाहकार हैं। उन्हें समाज और कानून के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए समर्पण समाज गौरव 2024 से सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति रही। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को वाल्मीकि समाज ने भर्ती नियमों में संशोधन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वाल्मीकि समाज विकास संस्थान के अध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने कहा, अगर सरकार ने उपचुनाव से पहले हमारी मांग को पूरा नहीं किया, प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वाल्मीकि समाज वोट की चोट से सरकार को सबक सिखाएगा। डंडोरिया ने कहा, दलित आरक्षण को लेकर वर्गीकरण किया जाना चाहिए ताकि वाल्मीकि समाज को आरक्षण का सही लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया पिछले लंबे वक्त से चल रही है। 3 बार सरकार से अलग अलग विज्ञप्ति जारी कर वाल्मीकि समाज के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है। नागौर की खींवसर विधानसभा उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर को है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजस्थान की हॉट पॉलिटिकल सीट होने के चलते पूरी संवेदनशीलता बरती जा रही है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र के हर प्रमुख मोड़ पर पुलिस ने नाकाबंदी की है। एफएसटी और एफएसटी की टीमें लगातार गाड़ियों की सघन जांच कर रही है। करनू गांव में पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी के दौरान एसएसटी की टीम ने एक पिकअप गाड़ी से 3,23,500 रुपए राशि बरामद की है। दौसा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो रविवार दोपहर 2:15 बजे शुरू हुआ। मुख्यमंत्री यहां भाजपा प्रत्याशी और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के समर्थन में पहुंचे थे। रोड शो के दौरान किरोड़ी लाल मीणा कार की छत पर डांस करते नजर आए। दौसा में गांधी चौराहे पर रोड शो का समापन हुआ। इस दौरान सीएम ने कार की छत पर चढ़कर माइक लेकर वहीं से लोगों की भीड़ को संबोधित किया। प्रत्याशी जगमोहन मीणा भी उनके साथ कार की छत पर थे। इस दौरान सीएम ने कहा, जब से भाजपा की सरकार बनी है एक टीस मेरे मन में थी, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में मैं दौसा को जोड़ना चाहता था। मैं यहाँ विकास करना चाहता हूँ। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।